हमारा ना ये आज मतलब कह रहे हैं आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें हमने 2017 का जो है ना वो सेंसस लिए हुए हैं। 2017 के मुताबिक जो है ना वो पाकिस्तान की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम इसके अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो ये देखें आप लोग, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में ये सेकंड स्लाइड पे उसने जो है ना वो शो कर दिया है कि ये डिफरेंट आप देख सकते हैं मिलियन में। 1951 में जो हमारी मरदमशुमारी हुई है उसमें ग्रोथ रेट नहीं निकाला गया था। 1961 में कितने मिलियन थी, फिर 72 में, 81 में कितनी होगी, 98 में, 2010 में और 2017 में 207.77 मिलियन। तो ये पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट आप देख लें 2.01 है। ये अक्सर पूछ लेते हैं 2017 के सेंसस में बताएं ग्रोथ रेट पाकिस्तान का क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये जो है ना वो आप लोगों ने इसको देख लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है। खास तौर पे ये 1961 वाला और ये 2017 वाला। और अगर आप वो हो सके, सेंसस तो नहीं हुआ उसके बाद, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो नेट से सर्च कर लीजिएगा कि करंटली जो है ना वो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। जी। उसके बाद ये ग्राफ एक बना के उसने जो है ना वो ये शो ऑफ करवाया वही चीज। ये ग्रोथ रेट का जो है ना वो आपका पैरामीटर है, जो कभी बहुत ऊंचाई पे गया था, फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम हो पे टू पे आ गया है। ग्रोथ रेट एक्चुअली कहते हैं कि जो आपकी एवरेज जो है ना वो पॉपुलेशन वो कितनी बढ़ रही है। तो ये प्रोविंसेस वाइज है, ये 1998 में और 2017 में। तो प्रोविंसी वाइज भी पूछ लेते हैं वो कि जी बताएं 2017 की जो हमारी मरदमशुमारी हुई है, सेंसस हुए हैं, उसके अंदर फाटा का कितने जो है ना कितने मिलियन लोग थे, बलोचिस्तान के अंदर कितने थे, केपी के अंदर कितने थे, सिंध, पंजाब और पूरे पाकिस्तान में। तो ये भी एक ग्राफ सा बना के उसने शो किया हुआ है 1998 और 2017, क्योंकि 1998 के बाद 2017 में हमारी मरदमशुमारी हुई है। तो उसी के लिहाज से जो है ना उसने ये इंडेक्स आपको बना के दिखा दिए। ये जहाँ पे जो है ना वो क्रूड बर्थ रेट है आपका, कि जो है ना वो आपकी जो है ना वो बर्थ कितनी हो रही थी पर जो है ना वो कपल, ये देख लें 39.5, और 2017 में जो कम हो के आपकी 25.2 पे पहुंच गई है। और क्रूड डेथ रेट आप देख लें 10.1। ये डेथ रेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ना वो आपका जो हेल्थ का शोबा है उसने काफी जो है ना वो डेवलपमेंट की है। काफी मेडिसिन जो है ना उस मेडिकल शोबे में बहुत तरक्की हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए जो क्रूड डेथ रेट था वो आपका कम हुआ है 10 से 6.6 तक। तो इसी तरह 1990 1990 के मतलब था क्रूड बर्थ रेट आपका 39, जो 2017 में आपका 25 पे आ गया। मतलब हमने जो आपकी मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन जो है ना वो इंडेक्स, उसको हमने कंट्रोल किया है 2017 में। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। फर्टिलिटी रेट असल में उसको कहते हैं कि एक जो मतलब फीमेल है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी पूरी लाइफ में कितने जो है ना वो बच्चे उनको मतलब बर्थ कर सकती है। तो पहले 4.1 थी जो कि 1990 में थी, और अब जो कम होके 3 रह गई है। इसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो आपकी वो पहले 62 थी मेल की, और फीमेल की जो है ना वो 64.5 ईयर थी। उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है 2017 में। वो मतलब 66 अप्रोक्सीमेटली मेल की हो गई है, और 68 से ऊपर जो है ना वो फीमेल की हो गई है। ये मतलब आप देख लें कि इसी में आपको बहुत सारा कुछ नजर आ जाएगा कि क्रूड बर्थ रेट हमारी क्या है, डेथ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, जो है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो एक्सपेक्टेंसी वो क्या है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। ये असल में उस रेट को कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो जिनकी उम्र 1 साल भी नहीं होती, 1 साल से भी कम होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपकी जो है ना वो मोर्टेलिटी रेट जो 1990 में 102 था, जो कम होके क्योंकि हेल्थ में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो जो कम होके 66 जो है ना वो रह गया था। इसी तरह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। मैटरनल का मतलब होता है कि ड्यूरिंग जो है ना बर्थ जो है ना वो मदर की डेथ हो जाना, उसको हम कहते हैं कि ये मैटरनल जो है ना वो मोर्टेलिटी रेट है आपका। वो भी 400 था,
लेकिन क्योंकि हेल्थ में इम्प्रूव हुआ है तो इसलिए वो 400 से जो है ना वो कम हो के 2017 में 178 रह गया है। अभी सुना है कि वो मरदमशुमारी दोबारा करने जा रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे फिर वो यहाँ पे 99 की जगह 2017 का और 2000 जो है ना 22 का या 23 का जो है ना वो कंपैरिजन करेगा। तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन असल में कहते हैं कि पॉपुलेशन आपकी जो है ना वो रह कैसे रही है। वो एक झुंड की सूरत में रह रही है, जैसे हमारे गाँव होते हैं, शहर होते हैं, एग्लोमरेशन कहते हैं उसको, ये एक टर्म है पॉपुलेशन के लिए। तो वो किस तरह रह रहे हैं, लीनियर पैटर्न में रह रहे हैं। जैसे लीनियर पैटर्न आपको होता है कि आप रोड के साइड पे जो है ना वो पॉपुलेशन कैसे रह रही है, वो एक लाइन की सूरत में होती है। किसी वाटर बॉडी के नजदीक रिवर हो गया या नहर हो गई, तो उसके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं वो एक लाइन की सूरत में उनकी जो है ना वो घर वगैरह बनाए होते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि ये आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाकी ये देख लें, लैंड एरिया भी उसने आपको शो कर दिया है कि पंजाब का 25.8% है और इसमें पॉपुलेशन 98 के मुताबिक कितनी थी और 2017 में कितनी है, और सिंध में कितनी थी, केपीके में कितनी थी, और अब जो है ना वो 17 में कितनी हो गई है, बलोचिस्तान के अंदर कितनी थी और फाटा हुआ है। तो ये आप जो है ना इसके इसमें देख लीजिएगा इसको। जी, तो ये मतलब मैं आपको बता रहा था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मतलब पता चल जाना चाहिए कि किस तरह मतलब लोग रह रहे हैं। वो एक झुंड की सूरत में रह रहे हैं, डिस्पर्स आबादी है, जैसे गाँव में होती है, 2 घर इधर हैं, 4 घर उधर हैं, तो उनमें उनके दरमियान गैप होता है खेतों की सूरत में। या वो एक एग्लोमरेशन, एक झुंड की सूरत में रह रहे हैं, मतलब एक सिटी है, मेगापॉलिटन है, उसकी सूरत में रह रहे हैं। या वो जो है ना वो किसी रोड के ऊपर जो है ना वो उन्होंने बनाए हुए हैं अपने घर, तो वो एक लाइन की सूरत में होगा। तो इसको कहते हैं कि ये आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। आगे ये जो है ना इस डायग्राम के अंदर उसने दिखाया आपका टोटल लैंड एरिया, पंजाब का कितना है, सिंध का कितना है, केपीके का, बलोचिस्तान का, फाटा का। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है, वो कल को पूछ सकता है, जी बताएँ पंजाब का टोटल लैंड एरिया कितना है, बलोचिस्तान, क्योंकि पहले वो ये पूछता था, जी बताएँ रकबे के लिहाज़ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन-सा है? अब वो परसेंटेज में जा रहा है, मतलब उसकी गहराई में जा रहा है, उसको पता है कि अब या सबको याद हो गया है कि यार रकबे के लिहाज़ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान है और आबादी के लिहाज़ से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। तो अब वो सूबे की बजाय वो शहर पूछ लेता है, जी बताएँ 5वां बड़ा शहर कौन-सा है पाकिस्तान का आबादी के लिहाज़ से? ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी के अंदर। या वो ये पूछ सकता है, जी बताएँ बलूचिस्तान में 5वां बड़ा शहर कौन-सा है आबादी के लिहाज़ से? तो वो बजाय सूबों से वो शहरों की तरफ जो है ना वो मूव कर रहा है। तो इसी तरह आपने लैंड एरिया जो है ना ये लाज़मी देखना है, सिंध का टोटल लैंड एरिया कितना है, पंजाब का कितने परसेंट है, फाटा और केपीके। अब तो फाटा भी जो है वो केपीके में शामिल हो गया। तो ये 3 और 9, केपीके ऑलमोस्ट 12% जो है ना वो एरिया बन गया है, टोटल जो हमारा लैंड एरिया है। ये डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी असल में कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर मतलब पर पर्सन जो है ना वो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन का ये आप देख लें, इस जो है ना वो फ़ॉर्मूला भी उसने यहाँ पे लिखाया हुआ है, दिखाया हुआ है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन जो है ना वो रह रहे हैं। आप देख लें 1951 में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 42 लोग रह रहे थे। 1961 में 54 हो गए, 72 में 82 हो गए, 81 में 106 हो गए, 98 में 166 हो गए, 2013 में 231, 2017 में 261, और अब देखते हैं 2023 में जब हमारी मरदमशुमारी होगी तो उसमें हम देखेंगे कि कितने परसेंट जो है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी वो बढ़ी है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ रहे जितनी आपकी पॉपुलेशन जो है ना वो तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो आने वाली जो आपकी जंग है वो रिसोर्सेज की जंग होगी, ना कि वो मिलिट्री की जंग होगी। ज़ाहिर-सी बात है, मतलब लोग पैदा हो रहे हैं, तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, उनको तालीम हासिल करने के लिए जो है ना वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, उनको हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स भी चाहिए। तो ये आपका डे बाय डे बर्डन बढ़ता जाएगा। तो ये है आपकी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में आप देख लें, पहले 42 लोग रहते थे और अब देखें 261, और 2023 में मेरे ख्याल से ये गालबन 280 290 जो है ना वो हो जाएँगे पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी उसने डायग्राम के अंदर दिखा दी है। इसी तरह ये प्रोविंसेस वाइज़ है आपकी पॉपुलेशन, 1998 में ये थी, वही डेंसिटी, और 2017 में देख लें आप पंजाब के अंदर पहले 359 लोग रहते थे, अब कितने रह रहे हैं? 535। तो ये उसने प्रोविंसेस वाइज़ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल के दिखा दी है।
ये एज स्ट्रक्चर है आपका। तो इसको भी आप मतलब देख लीजिएगा कितनी जो है ना कितने परसेंट आपके 15 साल के जो लोग हैं, कितने 15 से 64 के हैं, कितने आपके 65 से अबव हैं। ये 65 से अबव जो लोग थे 3.5 1998 में थे, लेकिन ड्यू टू हेल्थ इंप्रूवमेंट ये आपके 2015 में आ गए थे 4.2। और मे बी अब जो है वो 65 ईयर से ज्यादा एज वाले लोग 5 या 6 तक जो है ना वो पहुंच गए होंगे। तो बस ये बुनियादी चीजें थी पॉपुलेशन जो है ना वो ग्रोथ के हवाले से। ये लिटरेसी रेट भी अक्सर वो पूछ लेता है, ये भी जो है ना इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये देख लें आप, ये कंट्रीज की लिटरेसी रेट उन्होंने दिखाए हुए हैं। इंडिया के अंदर 74% है, चाइना के अंदर 96% लोग लिटरेट असल में उस पर्सन को कहते हैं। हमारे यहाँ हर मुल्क की अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बंदा अपना नाम लिख सकता हो और अपना नाम पढ़ सकता हो उसको हम कहते हैं कि ये लिटरेट है। ये मतलब आप इसको कह रहे हैं, खवानदा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, खानदा। तो शरह ख्वानगी असल जो है ना वो पूछते हैं अक्सर। तो ये आपका लिटरेसी रेट हम उसको कहते हैं। तो इंडिया के अंदर 74 है, चाइना के 96, ईरान में 97, बांग्लादेश में 72, श्रीलंका में 92 और पाकिस्तान सबसे कम लिटरेट है 58। हालांकि अगर हम यूएनओ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारी जो है ना वो और कम हो जाती है शरह ख्वानगी, जिसको आप लिटरेसी रेट कहते हैं, वो 58 से भी नीचे आ जाता है। तो हम मतलब आप देख लें कि तालीम के शोबे में हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो है ना वो बर आज़म एशिया में। तो ये लिटरेसी रेट वही चीज, डिफरेंट एरियाज। ये पाकिस्तान का 1998 में कितना था, ये तीनों चीजें उसने शामिल की हैं। पाकिस्तान में कितना था ओवरऑल, मेल फीमेल, फिर रूरल एरियाज में क्या था और अर्बन एरियाज में क्या था। जी बच्चे, क्या क्वेश्चन किया आपने? सर नहीं पिछली नहीं स्लाइड बच्चे, लगाना, ये पिछली। जी जी, ये वाली, कौन सी वाली? जो अब दिखाई दी उससे पिछली। जी जी, ये वाली, ये देखिए। पाकिस्तान में सर लिटरेसी रेट अब क्या है कि पहले का ही है? नहीं नहीं, ये 2017 का है बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन वो 2017 से जो है ना वो पूछता है, आपका नहीं पूछेगा। अब तो इंटरनेट आपको और देगा। सर ये अब तो लिटरेसी रेट अब जो मौजूदा तंजीम है है कि ना, पहले का ही है ये? नहीं नहीं, ये बच्चे 2017 का है। 2017 का डाटा यहाँ पे आपको शो किया गया है। 2017 में पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 58% था। अब क्योंकि 2000 जो है ना वो 2022 है, तो अब तो बढ़ गया होगा, 62 हो गया होगा, 63 64 भी हो सकता है। लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की होती हैं वो आपको बताती हैं। ऑथेंटिक तो आपको तब मिलेगा ना जब आप उसका जो है ना वो सर्वे करेंगे, जब आप उसका सेंसस करेंगे। इसलिए जो मतलब वो क्वेश्चन भी आपको देगा तो इसी से रिलेटेड देगा, 2017 से उठा के देगा। 22 23 की तरफ वो नहीं जाएगा, क्योंकि सेंसस ही नहीं हुए। सेंसस होंगे तो फिर उस हवाले से जो है ना वो डाटा उठाता है। तो उम्मीद है कि जो है ना वो जनवरी में सेंसस हो जाएंगे हमारे। तो ये मतलब देखें आप, 1998 में क्या था और 2012 में हमारा लिटरेसी रेट क्या था, ये भी आप देख लें। पाकिस्तान का, फिर पंजाब का ओवरऑल ये देखें ना। पाकिस्तान का अब उसमें 17 में 58 हो गया था, यहाँ पे 57 लिखा हुआ है 2012 में। तो अब 2023 में जब सेंसस होंगे तो तब में भी हो सकता है वो 65 तक भी पहुंच गया हो। लेकिन इंप्रूवमेंट हुई है इसके अंदर, क्योंकि काफी सारे इंस्टीट्यूशन भी नए बने हैं, कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज भी, और जो है ना वो स्कूल वगैरह भी। तो ये लिटरेसी रेट से रिलेटेड था। तो ये तीन चार चीजें ऐसी थी जो मतलब आप लोगों को बताना जरूरी था लिटरेसी रेट से रिलेटेड। उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, और जो है ना वो क्रूड बर्थ रेट किसको कहते हैं, क्रूड डेथ रेट किसको कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो ये तीन चार ऐसी चीजें थी जिनका जानना आपके लिए जरूरी था। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।